जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तादि जाते भय अरहंतादिमान करि मंगल करियूं महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब आमें निज पद नाम। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान। राइसपून चिट्ठी के प्रश्न क्रमांक 343 के आधार से अपनी चर्चा चल रही। कल ये चर्चा की थी कि जो ज्ञान 5 इंद्रियों व छठवें मन के द्वारा प्रवर्ता था, वह ज्ञान सर्व ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। ध्यान देना कि यह जो निर्विकल्प अनुभव है, यह निर्विकल्प अनुभव मति शुद्ध ज्ञान में ही होता है। देखो, छद्मत जीव को केवल ज्ञान तो है नहीं, और जो मन परिय ज्ञान और अवधि ज्ञान है ना। मन परिय ज्ञान तो भावलिंगी संतों को होता है, और मुनीश्वरों में भी एकदम सबको नहीं होता है। तो ध्यान देने की बात यह है ना। और मति शुद्ध ज्ञान का विषय ही यह अरूपी आत्मा होता है। आप समझ गए ना। देखो, ये अवधि ज्ञान ये रूपी पदार्थों को ही जानता है। मन परिय ज्ञान मन की विषय को जानता है। तो ये आत्मा को जानने की बात और स्वानुभव की बात एक मति शुद्ध ज्ञान में ही होती है। और मति शुद्ध ज्ञान ही या स्वरूप को जानता है, और ये जो अनुभव होता है ये मति शुद्ध ज्ञान में ही होता है। ये बात तो पक्की है। केवल ज्ञानी के तो केवल ज्ञान है, ख्याल में आ गया ना। लेकिन अभी जो ये चर्चा चल रही है ये केवल ज्ञानी की नहीं है, ये मति शुद्ध ज्ञानी की है। अब इसमें एक प्रश्न ये खड़ा होता है, ध्यान देना। मन में विचार भी आता है, जो अभ्यास करते हैं विचारते हैं उनको, वो हो सकता है आपके भी आया हो कि मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय और मन के अवलंबन से ही जानता है। तो जब ये इंद्रिय और मन के अवलंबन से जानता है तो इसे अतीन्द्रिय कैसे कह रहे हैं? आपको बात पकड़ में बैठी, क्या कह रहे हैं? विषय समझ में आया ना? क्यों भैया? फिर से बोल रहा हूं
कि ये जो स्वानुभव होता है, अनुभव होता है, ये मति श्रुति ज्ञान में होता है। तो मति श्रुति ज्ञान में होता है ये अनुभव। तो यहाँ इंद्रिय है कि नहीं, कि नहीं है? तो बोले साहब वो तो इंद्रिय और मन के आलंबन से जानता है। तो जब इंद्रिया नहीं है तो मन है कि नहीं है? कि हाँ मन है। ध्यान से सुनना, इसकी चर्चा भी आगे आएगी। मैं यहाँ ये बात लेकर के चल रहा हूँ, इसलिए चल रहा हूँ कि आपको ये जो कल मैंने विषय चालू किया था ना, उसे और स्पष्ट करना है। जो अभी अपने को मति श्रुति ज्ञान है, आप समझे, तो जो मति ज्ञान है और फिर मति ज्ञान पूर्वक श्रुति ज्ञान है, तो वो जो चल रहा है अभी, भले ही वो इंद्रिय के विषयों में चल रहा है, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों में चल रहा है, तो वो मति श्रुति ज्ञान ही है यहाँ भी। इसलिए मन में शंका नहीं लाना कि अपना एक ज्ञान यहाँ पर काम करेगा कि नहीं करेगा। वो कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, अपना ये मति श्रुति ज्ञान ही ये अनुभव के काल में है। एक बात तो जब ये मति श्रुति ज्ञान है तो फिर इसे अतीन्द्रिय कैसे कहते हैं? हमने तो ये पढ़ा है कि मन पावे विश्राम, मन पंछी मर जाता है, मन नहीं रहता है अनुभव की दशा में। और अगर ये मन भी नहीं रहता है, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है? हाँ, तो मन है कि नहीं है? फिर अब आ रही है आवाज? तो बात क्या कह रहे थे हाँ, कि जो ज्ञान पांच इंद्रिय और मन के द्वारा परोन्मुख था, अब वही ज्ञान, कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पर। इससे बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वो तो कोई लगता है अतीन्द्रिय ज्ञान का जन्म कोई और कोई ज्ञान होता होगा, ऐसा होता होगा। हमारे पास तो अतीन्द्रिय ज्ञान है नहीं। हर चीज इंद्रियों के द्वारा ही जानी जाए ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो क्रोधादि भाव का जानना होता है, किसी की ईमानदारी का जानना होता है, किसी के प्रेम वात्सल्य का जानना होता है, वो कौन किससे जानना होता है? अपने भीतर जो भाव होते हैं, ये आंख से दिखते हैं, नाक से खुशबू आती है इनकी, कान से सुनाई देते हैं, जीभ से चखे जाते हैं आप समझे ना? या छू के इनका ज्ञान होता है। तो वहां उनको जानने में इंद्रियां तो कुछ कर नहीं रही हैं और जानने में आते हैं। क्या समझ में आई बात? तो
हर बात को इंद्रियां ही जाने, ये नहीं है बात। ये तो इसे इसलिए लगता है क्योंकि इसके सारे काम इंद्रिय ज्ञान से चल रहे हैं। अर्थात अथवा तो ये कहें कि इसने अपने क्षयोपशम का फ्लो, प्रवाह इंद्रियों के आलंबन से परोन्मुख ही कर रखा है 24 घंटे। ये बात पकड़ में बैठी ना जो मैं कह रहा हूं, क्या कहा? तो इसलिए ऐसे ऐसा लगता है कि इनके बिना तो काम चल नहीं सकता। क्या समझ में आई बात? मैं आपसे एक बात पूछता हूं थोड़ी देर के लिए, जरा समझना। बालक के माथे पर माँ हाथ फेरती है ना? पिता हाथ फेरता है और कोई अन्य भी हाथ फेरता है। तो बच्चा हाथ के स्पर्श से, ये नहीं कि माँ का है, कि स्नेह का अनुभव कर लेता है। तो वो केवल स्पर्शन इंद्री का विषय नहीं है। स्पर्श के साथ वो हाथ फेरने वाले का जो वात्सल्य है, भाव है, स्नेह है, वो ज्ञान जान लेता है ना। थोड़ा उपयोग बारीक हो तो पकड़ लेता है, नहीं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सामने वाला गुड़ चना खिलाए तो आप उसके वात्सल्य को अनुभव कर लेते हैं ना। वो कौन सी आंख से तो दिखता नहीं। और एक आदमी है वो कहता है क्या करा उसने हमारे लिए, क्या भगत की, गुड़ चना खिला दी। और एक ने खूब मेज पर प्लेटें भर के रख दी नाश्ते की, अब वो कहता है देखो इन्होंने कितना भगत किया। और दूसरा कहता है हमें तो अच्छा नहीं लगा। समझ गए कि नहीं? तो हर चीज को इंद्रियों के द्वारा ही जाना जाए ऐसा नहीं। एक तो ये हो गई बात कि ये भावों तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है, तो मन के द्वारा उसका अनुभव होता है। लेकिन यहां ये जो इंद्रियों के द्वारा जाना और पर के विषय का विचार किया, ज्ञान ने अनुभव किया, जाना, तो उसमें इंद्रियां देखने में तो निमित्त बनी है, समझ गए कि नहीं? लेकिन जो उसका अनुभव हुआ है वहां उसमें मन निमित्त है। परंतु ये जो स्वरूप सन्मुख होकर निर्विकल्प अनुभव होता है, इसमें चूंकि ये मति श्रुत ज्ञान है और ये मन के बिना नहीं होता, तो यहाँ मन का अवलंबन है, मन सहित है, लेकिन वहां मन वो काम नहीं कर रहा है जिसके लिए कहते हैं ना मन बड़ा चंचल है, ये स्थिर नहीं रहता है। मन पंछी की तरह से कहीं की कहीं उड़ता है, छलांग मारता है। तो अब यहाँ ज्ञान में वे सब विकल्प शांत हो गए। आई बात समझ में कि नहीं आई? इसलिए ये कहने में आता है कि मन पंछी मर गया, मन विश्राम को प्राप्त हो गया, मन पावे विश्राम, है ना। लेकिन ये मति श्रुत ज्ञान है और वहां मन की उपस्थिति है, ये बात ज्ञान में रखना चाहिए। इसलिए ये जो निर्विकल्प अनुभव वाली बात है, इसको एक एक बहुत अलग ऐसा नहीं मान के चलें कि भाई ये कोई अतीन्द्रिय ज्ञान कोई अलग क्वालिटी का होता होगा, अलग चीज होती होगी, ऐसा नहीं। यही ज्ञान अब फिर से आप पकड़ने की कोशिश करें, यही ज्ञान, देखो जो ज्ञान ये आपके सामने ग्रंथ हो तो
बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सुन करके इसे थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करें। क्या? जो ज्ञान, अब जो ज्ञान में जो मति श्रुत ज्ञान 5 इंद्रियों वह 6वें मन के द्वारा प्रवर्तता था। किसके? सम्यक्ति के। यानी सम्यक्ति के भी, ये देखो इस चिट्ठी में आपको ध्यान हो 342 पेज पे है, समझ गए ना? वहां ये बात ली थी कि जो ज्ञान मति श्रुत रूप हो प्रवर्तता है, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है। आया ख्याल में? क्या नहीं? और फिर इसके बाद क्या लिखा था पंडित जी ने? तथा इस सम्यक्ति के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर 2 प्रकार प्रवर्तित है। जहां परिणाम विषय कषाय आदि रूप, पूजा दान शास्त्राभ्यास आदि रूप प्रवर्तता है, उसे सविकल्प जाना। और जो परिणाम स्वरूप सन्मुख होकर के इन सब, कौन से? विषय कषाय, पूजा दान शास्त्राभ्यास तत्व चर्चा चिंतन, ये सब चीजें इनसे रहित होके प्रवर्तते हैं, उन्हें निर्विकल्प परिणाम दिया। ख्याल में आ गया? मतलब ये है यही ज्ञान। मतलब इतनी बात कह के ये यहाँ माथे का इतना बड़ा वजन हल्का कर देना, यही ज्ञान है। निर्विकल्प अनुभव में भी यही ज्ञान है। जो सविकल्प में था वही निर्विकल्प में है। वही जो 5 इंद्रिय मन के द्वारा पर सन्मुख जा रहा था, वही अब स्वरूप सन्मुख होकर निर्विकल्पता में, वही ज्ञान है। एक बात। अब बोले साहब ये तो सम्यक्ति की बात है, उसका तो चाहे सविकल्प में ज्ञान हो चाहे निर्विकल्प में हो, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान ही है। आप समझे? तो दया दान पूजा व्रत उपवास भक्ति रूप परिणाम चल रहे हो तो भी उसका ज्ञान ना सर्व ज्ञान ना सम्यक है। अरे यहाँ तक भी कि वो रस्सी को सांप और सांप को रस्सी भी जाने तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ये रस्सी को सांप और सांप को रस्सी जानना, ये तो उदय भाव रूप अज्ञान है, औदैहिक अज्ञान भाव है। ख्याल में आ गया ना? इसका मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान से मतलब नहीं, उसका तो सर्व जानना सम्यक है। और अज्ञानी भले रस्सी को रस्सी और सांप को सांप जाने तो भी उसका जानना सम्यक नहीं। तो अब इसके ये जो सम्यक्ति है, इसका तो सर्व जानना सम्यक है, सम्यक ज्ञान है। लेकिन जो सम्यक के सन्मुख है वो, अब उसकी भी चर्चा करते हैं कि जो सम्यक के सन्मुख है उसी का जो ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता था, अब जैसे विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, कर्ण लब्धि, ये सब इनमें गुणित गुणित विशुद्धता बढ़ रही है। जैसे स्वरूप की भावना आई, स्वरूप की देशना मिली, उसका विचार चला, आप समझ गए ना? निर्णय में उपयोग लग रहा है और उसको ख्याल बनता जा रहा है ना? तो एक ज्ञान वही है। तो वही ज्ञान अब सम्यक ज्ञान हो जाए। आगे समझ, क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ ना, वहां मिथ्यात्व के टुकड़े हुए ना। तो मिथ्यात्व के निमित्त से, यानी मिथ्यात्व है, श्रद्धा विपरीत है तो ज्ञान भी मिथ्या, और श्रद्धा सम्यक हो गई तो ज्ञान भी सम्यक।
ख्याल में आ। तो यहाँ प्रश्न 343 पर जो अपन ने चर्चा कल कर रहे थे, उसी में एक नई बात यहाँ पर मैंने इसलिए रखी कि इसमें ये बात स्पष्ट लेके चलें कि वही ज्ञान है, अर्थात वही मति श्रुति ज्ञान है। जो सविकल्प में था वही निर्विकल्प है। अब वापस उसी बात पे आते हैं, है ना। क्योंकि कोई जीव अभ्यास कर रहा हो और अभ्यास करते करते उसके मन में, है ना, ये शंका खड़ी हो जाए कि साहब मेरा तो ये ज्ञान मति श्रुति ज्ञान है, मति श्रुति ज्ञान तो इंद्रिय मन के अवलंबन से जानता है, और आत्मा तो जो है इंद्रिय और मन का विषय नहीं है, मतलब, है ना। तो अब फिर मैं उस मेरे को कैसे अनुभव होगा, या ये मेरा अनुभव सही है कि नहीं है, ये ऐसा नहीं है। उसको ये पहले यहाँ आगम से ये बात स्पष्ट हो जाना चाहिए, ये मति श्रुति ज्ञान में ही होता है। और वैसे भी देखो, क्योंकि 12वें गुण स्थान तक क्या है, केवल ज्ञान तो है नहीं, है ना। और अगर कोई 4 ज्ञान का धारी भी है, मति श्रुति मन पर्य और अवधि ज्ञान भी है ना। तीर्थंकर जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, दीक्षा लेने के बाद उन्हें मन पर्य ज्ञान प्रकट होता है। तो अब वहां भी तो जो उनको स्वानुभव होगा, शुद्धोपयोग होगा, है ना, तो वहां वो जो स्वानुभव होगा, आत्मा की अनुभूति होगी, तो वो अवधि और मन पर्य ज्ञान का तो है नहीं विषय, तो मति श्रुति ज्ञान का ही है। और चौथे गुण स्थान में भी जो स्वानुभव होगा वो भी मति श्रुति ज्ञान का, 5वें गुण स्थान में भी मति श्रुति ज्ञान कार्य है ना। क्योंकि अवधि और मन पर्य ज्ञान है, तो उनका विषय आत्मा नहीं है, और ये मन है, इंद्रिय का विषय केवल रूपी है, तो इसलिए इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, और मन का विषय रूपी और अरूपी दोनों है ना। और आत्मा अरूपी है, तो आत्मा का जो अनुभव है, आत्मा का जो जानना है, वो मति श्रुति ज्ञान में ही वो स्वानुभव की दशा है। ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट समझ। अब वापस उसी विषय पे आ रहा हूं। तो अभी तक इसमें हमने 3 बिंदुओं की चर्चा की, और मैंने कल स्वाध्याय में पुराने 2 बिंदुओं को दोहराते हुए तीसरा बिंदु स्पष्ट किया था। और कल की जो स्वाध्याय थी वो बहुत विशेष थी, है ना। जिनकी छूट गई हो वो जरूर सुन लें उसे। देखो, अभी तक जो 3 बिंदु आए उन्हें दोहराता हूं। पहला बिंदु था कि ज्ञान का 5 इंद्रिय और 6वें मन के द्वारा प्रवर्तना माने क्या। अब उसकी चर्चा विगत 2-3 दिन पहले हो गई। फिर दूसरा पॉइंट आया था, एक ज्ञान सब ओर से सिमट कर, तो इस ज्ञान का सिमटना क्या है, चेतना का सिमटना क्या है, तो उसकी भी चर्चा कुछ परसों भी आई थी और कल भी आई थी। आप समझ गए ना कि मैंने कई दृष्टांत दिए थे इसके लिए, तो वो आप समझ लीजिए कि बहुत घर में एकदम एक्सीडेंट हो जाए या किसी को अचानक बहुत बड़ी बीमारी आ जाए, तो बस वही सोचता है, और कुछ ट्रेन स्टेशन पे आ गई और छूटने वाली है एकदम, फिर वहां कुछ नहीं दिखता, सीटी दे दी, अपन पहुंचे, तो बस पूरी चेतना लग जाती है। ख्याल में आ गया। मान लीजिए आपके पीछे चोर पड़ जाए या कहीं ऐसा हो जाए, तो भागता है तेज, और कुछ नहीं सोचता है उसे, केवल बस मंजिल पर पहुंच जाऊं, मैं अपना घर पकड़ लूं। अब बात समझ गई, ये ऐसा समझ लीजिए। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि सूर्यास्त का समय है ना, अब वो बहुत समय नहीं रह गया, और बस इतना है, आपने देखा कि बस अपन घर पहुंच के भोजन कर लेंगे, बस अब कोई मार्जिन नहीं है। और तो अब आपको क्या है, इस समग्र उपयोग आपका
बाजार से इधर उधर से कहीं नहीं लगेगा, बिल्कुल बस एक ही लक्ष्य है। ख्याल में आ गया ना, बस घर पहुंचना। तो समझ गए, जिसको जैसे भी बने इसका भाव वासन कर लें कि उपयोग का ज्ञान का सिमटना माने क्या। अभी आप कहेंगे कि देखो अभी हम जो सुनने के लिए बैठे हुए हैं ना, तो यहां तो हमारा उपयोग सिमटा हुआ है साहब। मैं आपको क्या बताऊं, आपका सिमटा है या नहीं सिमटा है, इसे सिमटना नहीं कहते। जिस जिस जो सिमटना होता है, यहाँ ये जो मैं इस समय चर्चा कर रहा हूं, बहुत उपयोगी का, कहीं चंचल नहीं है। ये जरा सा भी विकल्प आ जाए तो मेरे से बोला नहीं जाए। हाँ, क्योंकि रटा रटा है तो भूलता नहीं है, तो बहुत एकाग्रता से वो सब दिखता जाता है, भूलता जाता है। लेकिन ये मैं अनुभव कर रहा हूं यहाँ कि इस समय भी ज्ञान जैसा सिमटता है वैसा नहीं सिमट रहा है। जैसा कल सिमट रहा था वो आज नहीं सिमट रहा है। एक कल सिमटा हुआ था वो भी मेरे ज्ञान में है, आज नहीं सिमट रहा है उस जाति का, तो वो भी मेरे ज्ञान में आ रहा है। ध्यान में आ गया। और विशेष विशेष जो सिमटना होता है वो अलग होता है। तो ये सिमटना भी बहुत है, इसके भी अलग अलग भाव। तो अब कैसा सिमटना, तो इन्हें ऐसा सिमटना कि वहां पर मोह जनित विकल्प नहीं आए, राजद्वेष जनित विकल्प नहीं आए, कहीं जुड़े नहीं। अभी तो जरा सा कोई निमित्त मिल जाए और उसकी रील चालू हो जाती है। क्या समझ, माला जपने के लिए बैठे और जरा सी कोई बात याद आई, बस पता चला उससे पूरी स्टोरी चलते चलते पता नहीं कहाँ पहुंच गया। क्या समझ में आ गया, कोई दिख गया तो बस हो गया, उसकी कोई बात देखते ही एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टोरी चालू हो जाती है। मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। तो ये समझ लेना, इसे सिमटना नहीं कहते। सिमटना माने पहले तो ज्ञान अपना उपयोग इंद्रियों के आलम्बन से कहीं पर को गे बनाने में है ही नहीं। वहां तो बस एक ही स्वरूप, वही गे बन रहा है। और कदाचित वहां से जरा सा इधर उधर हल्का सा जाए भी, और वहां समझ गए ना, कलेक्टर भी दिख जाए, मिनिस्टर भी दिख जाए, प्राइम मिनिस्टर भी दिख जाए, राजा रानी भी दिख जाए, तो भी वो स्टोरी चालू ना हो। ऐसे जाके ऐसे आ जाए तो समझना कि कुछ हुआ है। मुनीश्वरों का तो ऐसा सिमटा ही रहता है। वो तो बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं और अंदर में उनका मैग्नेटिक फोर्स रहता है पूरा विशुद्धता का। चक्रवर्ती आकर के नमस्कार करे तो वो जानने में आ जाता है कि हाँ आया है, बस चक्रवर्ती है वैसा। लेकिन उसका रिएक्शन ये नहीं आता कि वहां मान संबंधी कसाय हावी हो जाए, या वो विकल्प आए, या उससे कोई प्रसन्नता हो और कोई निंदा करे, आलोचना करे, तो उसमें कोई अंदर में मन क्षुब्ध हो जाए, खराब सा लगे, जायका बिगड़ जाए, ऐसा नहीं है। क्यों, आप समझिए ना, क्योंकि ये जब ज्ञान सिमट करके स्वरूप सन्मुख नहीं होता और ऐसा विकेंद्रीकरण हुआ रहता है उपयोग का, स्थूलता, उसमें होने वाले काम है ये कसायों। क्या समझ में आएगा? तो ये आप थोड़ा सा समझने की चेष्टा करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसका असर। तो वह ज्ञान, कौन सा ज्ञान, जो ज्ञान पांच इंद्रियों और मन के द्वारा बाहर प्रवर्त रहा था, वही ज्ञान यहाँ। अब कहाँ आया ये, तो केवल स्वरूप सन्मुख हुआ।
अब ये एकदम स्वरूप सन्मुख ऐसे नहीं हो गया। अब ये चौथी बात बताना चाह रहा हूं मैं। क्या कह रहा हूं, ये स्वरूप सन्मुख ऐसे नहीं हो गया। तो कैसे हुआ? देखो, जैसे मान लीजिए कोई गीतकार है, कोई नृत्यकार है, और वो स्टेज पर आया और उसने पब्लिक को देखा और सब डिस्टर्ब है, कोई बोल रहा है, कोई हल्ला कर रहा है, कोई, और उसने वहां उन सबका जो ये वातावरण देखा, तो उसके अंदर से नचने का भाव या गीत गाने का भाव नहीं हो रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है, नाच ही नहीं पा रहा है। बात समझ के क्या? जैसे मान लीजिए भक्ति का समय है मंदिर में। अब आप प्राय जो है, जब शाम के समय भक्ति होती है ना, तो वहाँ प्रारंभ में 2-4 ही लोग होते हैं, बस 2 ही समझ लीजिए मुश्किल से। तो वो जो 2 लोग होते हैं, अब वो अगर ये देखना चालू कर दें, कोई आए ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो क्या होगा? वो भक्ति कर पाएंगे? नहीं कर। तो जब वो भक्ति नहीं कर पाएंगे तो भक्ति का वातावरण नहीं बनेगा, ढोलक नहीं बजेगा, हारमोनियम नहीं बजेगा, भक्ति चालू नहीं होगी। तो जब तक भक्ति चालू नहीं होगी, जो लोग इधर उधर वहां खड़े हैं, बतिया रहे हैं, बैठे हैं, जो भी हैं, तो सब आएंगे नहीं। तो क्या होता है, वे जो शुरू में 2 लोग पहुंचते हैं ना भक्ति में, वे समझ लो भक्ति के बहुत बड़ा रसिक होते हैं, फाउंडर। क्या समझ में आ गई है? ये मालूम है, ये आज जो है सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के हैं, क्या क्या, और सबसे ज्यादा प्रांतों में बीजेपी की सरकार है, बहुमत है इनका इतना। मालूम, एक समय वो था जब पूरी संसद में बीजेपी के केवल 2 सांसद थे, और वे जो 2 सांसद थे, वे ऐसे नहीं थे दल बदलू वाले। हाँ, वे ऐसे नहीं थे जो पैसे दे करके टिकट जिन्होंने खरीदा हो। क्या समझ में आ गया? ऐसे सांसद नहीं, वे तो उनके रोम रोम में क्या कहा, वो उनको वो अंतर से वो भाव था। तो वो जो यानी वास्तव में जो अटल बिहारी वाजपेयी, वो अटल ही थे, तो वहां से उनने शुरुआत की। तो ऐसा जो वो 2 सांसद थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि हम केवल 2 हैं। ध्यान से सुनना जरा, मार्मिक बात है। उनने ये नहीं देखा हम 2 हैं, कितने लोग हमारे साथ हैं, कितने नहीं हैं, ये नहीं देखा। उनने ये नहीं देखा कि लोग हमारा कितना विरोध कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं समझते हैं। बोले हमको तो अपना काम करना है, खत्म। तो शाम के समय मंदिर में ये जो 2 लोग भक्ति चालू करते हैं, वे शुरू में, अरे ऐसे ही समझ लो ना, कि शुरुआत करने वाले 2 लोग कौन आएंगे? ये जिन्हें भक्ति की बहुत महिमा है, रुचि है, रस है, उसके फाउंडर हैं, वे आएंगे सबसे शुरू में। तो ऐसा वैसा तो कोई आएगा नहीं, और वो आके बस चालू कर देते हैं।
अब उन्हें कोई मतलब नहीं होता कोई आ रहा है कि नहीं आ रहे हो, तो चालू करो। और उसका नतीजा ये होता है कि जहां उन्होंने भक्ति चालू की, क्या कहा, निरखो अंग अंग दिन भर के, और खूब अपने मगन होकर के, तो फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10, आगे समझ में कि नहीं आगे। और जब वो अंत में उठ करके खड़े होके पीछे देखते हैं तो उन्हें मालूम क्या दिखाई देता, हॉल और मंदिर भरा हुआ दिखाई देता। और अगर मैं आए दाएं बाएं पीछे देखना चालू कर दें, अरे हम तो 2 ही रह गए, कोई आया ही नहीं, कोई आता ही नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा। आप मेरा मतलब समझ रहे ना? अब यहां समझिए बात। ये जो ज्ञान आरंभ में एक दीपक जैसी टिमटिमकार जैसा, और वो उसमें स्वरूप की विचारना चालू हुई, याद आया, विचारना चालू। अब वो कहे मैं जरा सा ज्ञान, मेरी भावना जरा सी, मुझे अभी स्वरूप भी नजर नहीं आ रहा है, यहाँ राग का बहुत जोर है, विकल्प बहुत ज्यादा है, उपयोग बहुत स्थूल है, मेरी क्या पार पड़ेगी। आप समझ रहे ना? तो वो भी तितर बितर हो जाएगा। आए समझ में? मैं तो एक बात कहता हूं कि तू अकेला भी है, एक ढोलक की थाप चालू कर दे बस, किसी को पकड़ पकड़ के बुलाने की जरूरत नहीं है, वे सब अपने आप आएंगे। और तुम अगर ये कहोगे अरे आओ भाई, तुम तो कोई आते नहीं है, कैसे काम चलेगा, भक्ति कैसे चालू होगी, नहीं आएगा। ये ऐसा ही होता है, चाहे मंदिर की भक्ति का कार्यक्रम हो, चाहे घर के किसी सामाजिक और पारिवारिक किसी भी समारोह का आयोजन हो, तो उसमें आरंभ में जब ढोलक बजती है तो 2-4 लोग होते हैं और धीरे धीरे वहां पूरा जमघट हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये आरंभ में समझ लो एक ज्ञान का थोड़ा अंश, अंश मतलब एकाग्रता की अपेक्षा से, ज्ञान तो ज्ञान ही है। अभी तो वो पूरा कभी यहाँ ये, कभी इसका विकल्प, कभी अभी मच्छर काट रहे हैं, अभी ये हो रहा है, अभी ये याद आ रहा है, अभी उसका स्वाद चल रहा है, अभी ये सब चलता रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन जब जिसको अंदर से इस स्वरूप की बात आएगी तो वो वैसे तो नहीं आ गई, है ना? स्वरूप की बात, स्वरूप की याद वैसे नहीं आई। हाँ, ध्यान से सुनना जरा, मार्मिक बात है ये भी। देखो अगर किसी महिला के बालक नहीं है, 2-4 बरस हो गए, विवाह हो गया, बच्चा नहीं हो गया, तो माँ बनना चाहती है, तो बालक उसकी गोद में हो ये चाहती है। तो अब उसे अगर कोई छोटा बच्चा और किसी भी महिला की गोद में दिखे और उसकी नजर वहां चली जाए, वैसे नहीं, सामान्य जरा नजर गई और टिक गई और बस, अब आप बोलो क्या होगा? वो डूब जाएगी ना उसमें, तो उसी संबंधी विचार चालू हो जाएंगे। आगे समझ में क्या नहीं आएगा? तो एक प्रगट ज्ञान का अंश, जिसका ख्याल इस स्वरूप के बारे में बना, चाहे वो तो संयोगों की अनित्यता देख के बना हो, यहां तक कि नारकियों को वहां की जो पीड़ा है, वहां के जो दुख हैं, वे निमित्त बनते हैं। हाँ, आप समझेंगे? जैसे कोई बालक
है ना, मामा के घर रहता हो, बुआ के घर रहता हो, मौसी के घर रहता हो, चाची के घर रहता हो, ताई के घर रहता हो, मतलब कहीं बाहर रहता हो, आप समझ गए कि अब माता पिता परिवार से दूर रहता हो, तो वहां यानी उनके साथ घर पे उनके बच्चों के साथ और अपने, है ना, तो उनका कहीं कोई व्यवहार उस बालक को जरा सा भी सोतेला लग जाए, फर्क दिख जाए हल्का सा, तो दिखा तो वो फर्क और याद आए माँ बाप, तो बोलो ऐसा है या नहीं, ये विज्ञान बताओ, आया समझ में कि नहीं आया है? दिखा फर्क और याद आए माँ बाप, तो ऐसे ही सम्यक्ति को कोई स्वरूप के गीत गा रहा हो और तभी स्वरूप याद आए, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी तो भाई साहब अपने रागादिक की अधिकता भी, विकल्पों की प्रचुरता हो, एक तरफ विकल्पों की प्रचुरता, और ऐसे विकल्पों की प्रचुरता से ऐसे खटाक स्वरूप की महिमा और स्वरूप सन्मुखता बनती है, जैसे समझ लो कि 99 नंबर से सीधे नीचे, एकदम से 5 नंबर से सीढ़ी चढ़ के 95 में पहुंची, एकदम ऐसा। कहा तो उपयोग में ऐसे विकल्पों की प्रचुरता चल रही, बात समझे? ये क्या है, ये मैं बताता हूं इसका विज्ञान क्या है। ये जो विकल्पों की प्रचुरता जो तेरे बन रही थी ना अभी, ये क्या था, यानी ज्ञान वहां भी पूरी मेजोरिटी के साथ ये परोन्मुख था, क्या समझ में आ गया, और वो ही पूरी ज्ञान की मेजोरिटी एक साथ यहां आ गई, बस। मेजोरिटी का मतलब एकाग्रता, बिखरा हुआ उपयोग कैसा होता है, हल्के फुल्के कोई अंदर में वाइब्रेशन किसी और बात के चल रहे हैं, किसी विकल्प के चल रहे हैं, किसी के चल रहे हैं, तो वो बहुत फास्ट कभी उसका चलता रहता है, और एकदम निरोल कुछ नहीं, आगे समझ। तो चौथा बिंदु ये है कि ऐसे में तू ये विकल्प मत करना, क्या कहा कि ये हल्का सा मेरा भाव या हल्का सा ये जो ज्ञान इधर स्वरूप की तरफ लगा है, क्या ये काम कर पाएगा, ये विकल्प आप समझिए। गंगा जहां से निकलती है वो उद्गम स्थान बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो फैलती है तो विशाल गंगा बन जाती है, क्या समझ में आएगा? ये जो यहाँ ये जो रुचि चलती है, भावना बनती है, एक ज्ञान इधर स्वरूप के सन्मुख लगता है, तो कहां पे खड़ा था वो, जहां से इधर स्वरूप सन्मुख हुआ, इन पर सन्मुख होगा, पर सन्मुख होगा जब भी तो स्वरूप सन्मुख हुआ, और पहले से ऑलरेडी स्वरूप सन्मुख था, तो स्वरूप सन्मुख हुआ क्यों कहने में आएगा, क्या समझ में आई बात? तो जो ज्ञान 5 इंद्रियों और 6वें मन के द्वारा प्रवृत्ता था, यानी सविकल्प था, यानी परोन्मुख था, अब वो स्वरूप सन्मुख हुआ, लेकिन उससे पहले एक शब्द और लिखा है, केवल स्वरूप सन्मुख हुआ, तो वो केवल एकदम नहीं हो गया, मैं ये कहना चाह रहा। जब शुरू में इधर धारा मुड़ी थी, तब वहां केवल पर सन्मुख था, 5 इंद्रियों मन के द्वारा प्रवर्त रहा। यद्यपि सम्यक्ति के लब्धि रूप से ये पूरा निर्णय हर समय रहता है, वो अनुभव उसके लब्धि रूप मौजूद है, पर यहाँ उपयोग की बात चल रही है, प्रकट ज्ञान की बात चल रही है। उस सविकल्प के काल में भी उसका ज्ञान सम्यक ही है,
वो वहां मौजूद है, पर उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ तो उपयोग की बात चल रही है। जो ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के द्वारा प्रकट, बाकी समझ नहीं। तो इन्हीं सम्यक्ति जीव के इन बच्चे को यदि मामा नाना बुआ के घर हो और उसे याद आ जाए, अब याद आते ही यदि उसका उपयोग उन लोगों ने डाइवर्ट कर लिया, खेल खिलौन में लगा लिया, इधर उधर लगा लिया, तो वो जो एकदम पलटा था ना, सुनना जरा, तो वो एकदम जो पलटा था वो बिछड़ जाता है। किसी किसी का नहीं बिछड़ता। वो तो उसमें अगर पानी भी डालते हैं तो घी का काम करता है। तो जितना जितना इसे उधर उधर लगाते हैं तो वो मालूम क्या होता है, असुर कुमार के जाति के देव होते हैं ना, तो वो सही बात को भी कुबुद्धि ज्ञान है ना, उल्टा देखते हैं। तो ऐसे इस बालक के, सुनना ध्यान से, ये जितना वे नाना मामा मौसी फूफा बाबू चाची ताता ताई वे जितना भी थोड़ा सा इसे लुभाने की कोशिश करते हैं, रिझाने की कोशिश करते हैं, तो समझ लो उसके लिए वो उल्टा पड़ता है। उतना उतना उसे माँ बाप और याद आ जाए। कैसे? ऐसे यहाँ ये रागादि भाव संयोग तो कोई भी जितना यहाँ पर वो अपना असर दिखाते हैं, तो समझ लो वो ज्ञान उतना और स्वरूप से दिखता है उसका। ये सब पर्यायगत योग्यता है। ऐसा नहीं है कि सर्वदा ऐसा ही हो, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, अनेक प्रकार से। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? वो मतलब जितना जितना उसके बाहर में कर्म के उदय आए और उतना उतना उसका और ज्ञान स्वरूप से, हर चीज को स्वरूप से। मूल बात क्या है, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मूल बात ये है कि आप परिणामों को नहीं देखें। दिस इज द, आप स्वरूप को देखें। हाँ, आप ये नहीं देखें अभी मेरे परिणाम कैसे चल रहे हैं ना। यदि आप का ज्ञान अपने परिणामों को देखने में लग जाएगा तो स्वरूप को कौन देखेगा, स्वरूप को कौन जानेगा? तो आई बात समझ में कि नहीं आई? और लोगों को ऐसा होता है कि एकदम से इंस्टेंट इफेक्ट चाहिए। क्या बोला, क्या चाहिए? इंस्टेंट इफेक्ट। जैसे बैठे ऐसे ध्यान, मान लो कोई आप उन्हें उपाय बताओ ना, 4-5 दिन आप इस प्रकार से प्रवर्तन करो। मान लो कोई होते हैं ना, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप 15 दिन ये जो रेस्पून चिट्ठी पर जो चले हैं स्वाध्याय, इसे बहुत स्थिरता के साथ क्रम से सुनो। इतना कह दिया, उसे लगता है मजा ही नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया? मजा ही नहीं आया। तो अब उनने एक पहली दिन की सुनी स्वाध्याय, तो उसको सिर पे से निकल गया, बस अब सुननी बंद कर दो। ये होता है ऐसा। तुम्हें कहा ना कि पहले 8 दिन ये लगातार सुनो और एक एक को 2-2 3 बार सुनो, और फिर 8 दिन के बाद हमसे मिलना। तो इतना धैर्य ही नहीं है, क्या समझ में आएगी? तो ऐसे वो तो बिखरा हुआ तो स्थूल उपयोग है, बैठा ऐसा उपयोग ही नहीं लग रहा है, उपयोग ही नहीं लग रहा है। यानी जैसे बीज है, उसे धरती में गाड़ा और धरती में दबाते ही फल कौन सा चाहिए, वो बट वृक्ष के रूप में सामने आ जाए। क्या समझ में आएगी? मैं आपसे पूछता हूं
ये जितने भी किसान हैं, जिन्हें अपने बीज के स्वरूप का ज्ञान है, वे जब पहले खेत को निराई गुड़ाई करते हैं और उसमें बीज डाल के आते हैं घर पे अपने, अगले दिन सुबह सुबह जाकर के फिर उसे कुरेद कुरेद के देखते होंगे कि देखे बीज जमा के नहीं जमा, उसमें से अंकुर आया कि नहीं, रोज रोज उखाड़ उखाड़ के देखते होंगे ना। वो 8 दिन 10 दिन तक, 8-10 दिन तक कुछ नहीं, जो पानी डालना है पानी डालेंगे, जो करना है वो करेंगे, खाद डालना है खाद डालेंगे। कोई आया ही नहीं, अभी तो निकला ही नहीं। अरे निकलेगा ना, वो मालूम है ना उन्हें स्वरूप। क्या समझ में? ये नई नई बच्चियां हो, उन्हें कुछ पता नहीं हो, बालक ने जन्म लिया, तीसरे चौथे माँ ये तो बोलता ही नहीं है, पता नहीं गूंगा है क्या। जन्मते ही बोलने लगेगा क्या वो? इतने उम्र में आकर के बच्चा बोलता है मम, बाबा, माँ। तो जिसको ये ज्ञान नहीं है तो बेचैन हो जाता है। अरे भाई, तोता अंडा देता है, कोई भी पक्षी, मोर अंडा देता है तो उसे रोज खोल के नहीं देखता, देखें इसमें बच्चा अभी बढ़ रहा है कि नहीं, क्या है, ठीक ठाक है कि नहीं। वो तो उसको सेता है, बस हीट देता है। और अपने स्वकाल में तो जब बच्चा तैयार हो जाता है उसके अंदर, और वो अंडा फूट जाता है और बच्चा फुदक जाता है, निकल आता है। ये विज्ञान समझ में आया कि नहीं आई बात जो मैं कह रहा हूं? तो ऐसे यहां ये जो अधीर जीव हैं, देखो कितना क्या शब्द निकल के आया उनके लिए, अधीर जीव, अधीर प्रकृति के। तो बस वो स्वरूप सन्मुख तो होता नहीं है उनका ज्ञान, ज्ञान में स्वरूप तो चलता नहीं है उनके, स्वरूप संबंधी विचारना नहीं चलती, स्वरूप उन्हें नजर नहीं आता है, भिन्नता भासती नहीं है, पृथकता देखते नहीं है। आप बात समझ गए कि नहीं? ये जो पहले चर्चा की थी वो सब कुछ नहीं चलता प्रोसेस, बस वे तो सीधे ये चाहते हैं कि बस निर्विकल्प आनंद आ जाए, अतीन्द्रिय आनंद आ जाए, ऐसा हो जाए। बिल्कुल मेरे से एक साधर्मी भाई ने ये पूछा, भाई साहब बस एक तमन्ना है जीवन की, बस और कुछ नहीं, बस एक तमन्ना है और कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता, बस एक तमन्ना है। हमने कहा क्या? कि बोले बस एक दफे जो है ना, बस वो आनंद आ जाए। ये कौन सा? सिर पे अंगीठी जले तो भी विकल्प नहीं आए, ख्याल आ रहा है। मतलब वो ये चाहते हैं तो सिर पे अंगीठी जले, तुझे सिर पे अंगीठी जलाने है और नहीं जलने से क्या मतलब? तो कर्म का कार्य है, तो जरूरी है कि तेरे वो कर्म का उदय आए। अरे ये तो जरूरी है, जिनके सिर पे अंगीठी जलते हैं उनकी वीतरागता कोई महान होती है, और जिनके नहीं जलती उनकी वीतरागता छोटी होती है, ऐसा नहीं है। क्या समझ? मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि वो बस उनको वो महिमा कर। अरे साहब, तू स्वरूप से देखेगा, स्वरूप में आएगा, स्वरूप में रमेगा, तेरा ज्ञान स्वरूप में जमेगा। जमने का मतलब यूं जमना नहीं होता, ये तो भाषा के शब्द होते हैं। हाँ? कैसा होता है रमना जमना? कि सुनो, ये हमारी माताएं बहनें एक गले में हमेशा सोने की जंजीर पहने रखती हैं, और आजकल के मौसम में कितनी पसीना आ रहा है और पड़ी रहती है वो पसीने में, और नहाते भी हैं, भीगती भी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या कभी उन माताओं बहनों को स्वप्न में भी ये विकल्प आता है कि भाई साहब इसे निकाल के रख दो, कहीं ऐसा ना हो इसकी चमक खराब हो जाए? ये कोई आर्टिफिशियल तो है नहीं, ये पानी लगने से पॉलिश उतर जाएगी, उसकी काली पड़ जाएगी। ये आप बात समझे कि नहीं?
अरे उस धातु की कीमत ही इससे है। दिस इज द पॉइंट। क्या बोला, क्या कहा? वो धातु की कीमत ही इसी बात से है कि उस पर जंग नहीं लगता। क्या कहा? लोहे की कीमत इसीलिए कम है, उस पर जंग लग जाता है। क्या कहा? तो ये ताकत, बोलो, ये आपके हर समय ये ज्ञान में जमा है ना, तभी तो आपको विकल्प नहीं आता ना। ऐसे ये स्वरूप जम जाए का मतलब क्या है? एक ज्ञान में उपयोग रूप सदैव वो स्वरूप रहे ऑनलाइन। ये सब क्या दिखाई दे? मेरा घर नहीं, उद्गल परमाणु का ढेर। इसमें कोई आकर्षण नहीं, ये इसमें कोई इष्टपना नहीं। ये रंग कितना सुंदर, ये डिजाइन कितना बढ़िया, ये कोई आकर्षण नहीं। ये क्यों? ये बुद्धगल पर्याय उपज से निर्णय, ये स्वरूप है ना। तो स्वरूप में जमना, स्वरूप में रमना, इसका मतलब ये यूं रमना नहीं होता है। फिर तो गड्ढा खोदो मिट्टी में और बैठ जाओ, दब जाओ उसके अंदर, ऐसा नहीं होता। बात समझ गए कि नहीं? स्वरूप, वस्तु स्वरूप यदि पूरा उपयोग रूप है, निर्णय तो है ही, भाव में वो पूरा अवलोकन में वस्तु स्वरूप से सारा परिणमन आ रहा है, तो नियम से वहां रागादि कषाय उत्पन्न नहीं होंगी। क्या समझ? वो कौन से मुनिराज थे? क्या क्या कि जिनकी वो माता और बहन मिल गई थी। क्या समझ में आया? तो अब बोलो, वो देख लिया उन्होंने सब कुछ, तो भी वो राग उमड़ के मोह नहीं आया। आप बात समझे ना? तो ये किसका बल है? इस स्वरूप का बल है, इस स्वरूप की स्थिरता का बल है। इस स्वरूप की स्थिरता का मतलब खाली यही नहीं है, वहां वो ईर्या समिति से विहार कर रहे हैं, उनका समझ लो कि विहार और आहार संबंधी राग है उदय में, बस बाकी सब स्वरूप ऑनलाइन है उनका। और जिस समय वो वहां भी बस वो भाव शिथिल पड़ा और उपयोग शुरू। कैसे बताएं हम आपको? आप समझे, जैसे मान लो आप किसी प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपने घर टीवी देख रहे हैं, कोई स्टोरी देख रहे हैं, कोई कहानी देख रहे हैं, या किसी चीज में मगन है, और बीच में किसी की तरफ देखा, बोला हाँ सर बता क्या हुआ, और फिर इधर आए। क्या संभव नहीं है? होता नहीं है क्या? बीच में आपने जो है कोई चीज खाई, उसका विकल्प ही नहीं रहा, और फिर यहाँ लग गया, अरे तो बहुत देर हो गई, आपका दूध ठंडा हो गया है, दूध ठंडा हो गया, अरे मैंने ध्यान ही नहीं रहा, पीते पीते उपयोग पलट गया। समझ में आया क्या नहीं आया? तो क्यों पलट गया? वो एकदम पलट गया क्या? अरे जिधर विषय की अधिकता चल रही थी पहले से, वो तो बीच में जरा सा आपने कहा, वो भाव आ गया, वो फिर बहा के ले गया वो। आप कहते हैं ना, काली घटाएं आ गई, मेघ आ गया पूरा, बहुत तेज बरसेगा, और हवा आ जाए, तो बोले देखो भाई अभी कुछ पता नहीं है, हवा चल गई है, हमको हो सकता है वो हवा बहा के ले जाए। तो ये हवा का रुख क्या समझ में आ गया? स्वरूप के सन्मुख होना चाहिए, स्वरूप के प्रति होना चाहिए। ये यहाँ पर आज की जो चर्चा है उसका जो मेन बिंदु है वो ये है। एक एक चीज यहाँ अभी आप घबराना नहीं, आप ये कोशिश मत करना कि बस पर जानने में नहीं आए, पर जानने में नहीं आए, अरे तू खड़ा ही पर में है ना, तो पर तो जानने में आएगा ही। अरे भाई तेरा ज्ञान अभी 5 इंद्रियों और 6वें मन के द्वारा प्रवर्त रहा है, अब तू खड़ा तो है चौराहे पर,
ये कुछ नहीं दिखाई दे। अरे दिखेंगे ना, और दिखने दे, तुझे तकलीफ क्या है? पर तू उनको ऐसा देख, कैसा, यहां हमारा कोई न दिखता, बस तू तो वहां ये देखना चालू कर। कहा? ये चौराहे पर ये जितने लोग दिख रहे हैं, इनमें मेरा कौन है? ये दुकानें हैं, ये इनमें मेरी कौन सी दुकान है? देखना चालू कर। एक बार देख देना, निगाह घुमा, और तू कोशिश करता ये कुछ नहीं दिखे, ये कुछ नहीं दिखे। अरे चौराहे पर खड़ा है तो चौराहे तो दिखेगा, लेकिन अभी जो चौराहे में तू रंजायमान हो रहा है, क्यों हो रहा है? अब स्वरूप से देखेगा तो तू रंजायमान नहीं हो पाएगा। तेरे को घर की याद आएगी, कदम घर की तरफ चलेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि अगर शरीर में बुखार हो रहा है, सुनना ध्यान। अब मैं एक सैंपल दे रहा हूं, समय तो हो गया। अगर शरीर में बुखार हो रहा है तो ज्ञान कहां प्रवर्त रहा है? 5 इंद्रियों और मन के आलम्बन से एक प्रवर्त रहा है। आगे समझ में बात? तो अब क्या करें? ज्ञान सब ओर से सिमट करके निर्विकल्प अनुभव में लगा। मैंने कोई साधर्मी से बात हुई तो उससे पूछा, आपका स्वाध्याय कैसा चल रहा है? तो उनका जवाब क्या था? तो उनका जवाब था कुछ नहीं, अभी सब डिस्टर्ब है। तो क्यों? कि बुखार बुखार चल रहे हैं ना, तो इसलिए सब स्वाध्याय वगैरह सब डिस्टर्ब है। तो मैंने कहा कि स्वाध्याय डिस्टर्ब है बुखार होने से? अरे बुखार होने पर तो स्वाध्याय जरूर होना चाहिए। बुखार में स्वाध्याय नहीं होगी तो कब होगी? स्वाध्याय का मतलब खाली ग्रंथ लेके बैठना ही नहीं है। स्वाध्याय का मतलब 10-5 लोगों को सुनाना ही नहीं है। स्वाध्याय का मतलब भेद विज्ञान है। ये जो ज्ञान इतने बुखार की तरफ और उस संबंधी विकल्प में प्रवर्त रहा है, उसकी आकुलता में प्रवर्त रहा है, तो वहां वो वस्तु स्वरूप का ऐसा विचार करना ताकि वो आकुलता बढ़े, मंद पड़े, और वहां से उसी समय तेरे को तेरे चैतन्य भाव आए। उसमें बुखार छूता ही नहीं, वो तो अरसम रूपम गंधम है। स्वाध्याय के लिए अकेले शास्त्र लेके बैठना ही जरूरी थोड़ी होता है। अपने को तो दिमाग में वही भरी है, ये वो बैठे नहीं तो स्वाध्याय कैसे? क्या क्या तो वो मैं कह रहा था बुखार हो गया, तो उपयोग कहाँ लगा हुआ है सारा? जो ज्ञान 5 इंद्रियों और 6वें मन के द्वारा प्रवर्तित है, अब वो ज्ञान सब ओर से सिमट करके स्वरूप सन्मुख होना है। अभी निर्विकल्प नहीं, केवल स्वरूप सन्मुख की बात नहीं। अभी तो वो है कि 2 आदमी आए और ढोलक बजाना चालू करी उन्होंने भक्ति। तो अब क्या करें? अब यहाँ तो कोई स्वरूप की बात ही नहीं है। उस समय कोई याद ही नहीं आत्मा की, बस आप बुखार ही बुखार दिख रहा है, सब दिख रहा है, बस हाय 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 हो रही है बस। तो अब क्या करें? महादेव हे आत्मा, ये आकुलता क्यों? बुखार बहुत तेज है, एक एक स्टेप, कुछ नहीं, मेरे में बुखार नहीं होता, ऐसे एकदम जल्दी नहीं। बुखार बहुत तेज है। बुखार का मतलब क्या होता है? ये जो देखो ना, 105 डिग्री शरीर तप रहा है, और क्या हो रहा है? बेचैनी हो रही है, और क्या हो रहा है? सिर फटा जा रहा है, और क्या हो रहा है? ऐसा। अब ये देख, ये सब क्या है? ये शरीर गर्म है, उद्गल परमाणुओं के स्पर्श में उनकी पर्याय है, रटा हुआ नहीं।
खाली रटे हुए को ज्ञान का ज्ञानी बनाना, लेकिन जो याद किया हुआ है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अवलंबन चाहिए। ये अंगुली जरूरी है, लेकिन अंगुली को मत देखते रहना, अंगुली जिसकी तरफ इशारा कर रही है उस चांद को देखना है। ऐसे ही बस ये तो स्पर्श उनकी पर्याय है, शरीर की परिणाम है, बुखार शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता, वो रटा रटाया ज्ञान का ये बना, और इधर भाव भाषण कुछ नहीं। और फिर कहता है मेरा तो उपयोग में वही चल रहा है, वही चल रहा है, अब क्या करोगे, तो वही चल रहा है, वो खूब कर लिया मैंने, तो खूब कर लिया, सब कुछ नहीं होता। अरे कुछ नहीं करा, ये तो ऐसा है कि क्या समझ में आया, इसकी तो खुशबू से ही होने लगे। इस स्वरूप में इतनी बड़ी ताकत है, क्या कर देख तो सही है, ये शरीर तप रहा है ना, ये स्पर्श गुण की पर्याय है ना, देख शरीर ही तो तप रहा है ना, शरीर ही तो तप रहा है ना, तप रहा है तो तपने दे, तेरे जानने में आ रहा है तो शरीर तप रहा है कि तू तप रहा है, देखना चालू करो। ये शरीर तप रहा है कि मैं तप रहा हूं, मैं तो ज्ञान हूं, जान रहा हूं। शरीर तपेगा तो एक क्षेत्रवगा होने के कारण तो उसके तपने का ज्ञान होगा। तो ऐसे शनै शनै क्रम क्रम से इस स्वरूप प्रतिभाषित होता जाए तो क्या होगा बोलो, ताकत बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती? और वो जो अंदर में जो मरा जा रहा था अब बल आता जाएगा कि नहीं? तो शरीर की स्थिति हुई। तो स्वरूप सन्मुख यानी वास्तव में वस्तु स्वरूप क्या कहता है, वस्तु स्वरूप ये कहता है ये इसका गुण धर्म है, जानना मेरा गुण धर्म है, मैं ज्ञान मेरी तो बस ज्ञात्रता है, ये कर्म और नो कर्म का परिणमन है। ये वस्तु स्वरूप ये कहता है दोनों द्रव्यों में अत्यंत भाव है। तो ये सब खाली रटा हुआ ही खाली सोचना नहीं है, उसके माध्यम से हमको वो भिन्नता भाषना चाहिए, वो भाषना वो स्वरूप सन्मुखता है। तो जितने जैसे जैसे ये सब होता जाएगा तो तद्जन्य आकुलता और विकल्प शांत होंगे और अपने को बस एक चैतन्य रूप ज्ञान मात्र अपनी सत्ता और अपना स्वभाव भासने लग जाएगा। तो फिर वहां देह नहीं दिखेगा, देह की ताप तो कहां से दिखेगी? कि जो ज्ञान इसको देख करके इसके अनुभव में लग रहा था, अब वो जो ज्ञान अब कहाँ लग गया, वह वस्तु स्वरूप के विचार में लग गया। और वस्तु स्वरूप का खाली विचार नहीं है, अपनी सत्ता, सर्वांग एक अखंड चैतन्यता, उसका भासना समझ गए कि नहीं? चैतन्य रूप और उसका संचेतन और उसमें उपयोग की एकाग्रता, निमग्नता पर उत्पन्न होने वाली शांति, समता, सुख, निराकुलता, ये जो भाव उत्पन्न हुए उनका वेदन, अभी जो आकुलता का वेदन था उसके स्थान पे नहीं आ गया और शरीर तप रहा है। ऐसे स्वरूप विचारते 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 ये जो आर्त ध्यान चल रहा था वो छूट गया और धर्म ध्यान चल गया। समझ गया? आकुलता की जगह निराकुलता, अशांति की जगह शांति आ गई, परावलंबन से स्वावलंबन हो गया, परानुभव से स्वानुभव हो गया। तो ये जो प्रैक्टिकल चीज है, ये चौथा पॉइंट, ये क्या कि जो ज्ञान चेतना बस अब वो टिकती जाए टिकती जाए टिकती जाए टिकती जाए, तो समग्र चेतना अपने आप ज्ञान सिमटता जाएगा और सिमट करके केवल स्वरूप सन्मुख होता जाएगा। और जितना जितना केवल स्वरूप सन्मुख होगा अपने आप विकल्प शांत होंगे और विकल्प शांत होंगे तो निर्विकल्पता होगी। विकल्प में विकल्प को रूप जानता है, निर्विकल्प में निर्विकल्प। समझ में आया कि नहीं आया कि यहाँ निर्विकल्पता का अनुभव होता है, लेकिन महिमा और कीमत स्वरूप की है। जिसको स्वरूप से ज्यादा और निर्विकल्प निराकुल अतीन्द्रिय आनंद उस पर निगाह रहती है और स्वरूप को छोड़ देता है, उसको कभी अतीन्द्रिय आनंद और निर्विकल्पता की अनुभूति नहीं होती। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि स्वरूप को ऊर्ध्व करना है, आपको निर्विकल्प निराकुलता उसे देखना भी। आप तो केवल स्वरूप को कीजिए, वो तो अपने आप आए।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी ओम